अगर कोई आत्म प्रकृति में संतुष्ट है तो उससे कोई कार्य करने का विद्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये तो भगवान अभी बहुत जनरल स्टेटमेंट कह रहे हैं। मतलब जो जो योगा मतलब जो पुराने जमाने में जो करते ना, सब अपनी वर्णाश्रम की जो ड्यूटीज करते थे उनके लिए सब ये बताया। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान कहते हैं कि यावत कर्वाणि कुर्वीता तावत श्रद्धा न जावते, मत कथा श्रद्धा न जावते। मतलब व्यक्ति को जब तक मेरी कथा में श्रद्धा नहीं आती है तब तक उसको अपने नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं जिसको आत्मा में संतुष्ट हो चुका है। तो आत्मा में संतुष्ट होना और भगवान की कथा में रत होना एक ही चीज हो गया। आत्मा में संतुष्ट होना मतलब दिखने में तो बहुत बड़ी चीज है, और वो पाना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम खुद के बलबूते पे करना चाहे, मतलब योगा अभ्यास ज्ञान के मार्ग में करेंगे, लेकिन भगवान ने भक्ति मार्ग इतना सरल किया है। केवल श्रवण में आनंद लेना है। शुद्ध भक्तों के मुखार विंदों से, शुद्ध भक्तों ने जो लिखा है उसको हम अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और भक्तों के साथ अगर चर्चा करेंगे, हो गया। उससे हम क्या कर रहे हैं? आनंद आ जाता है। भगवान ते इसलिए इसलिए कहते हैं, भगवान आगे भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरे भक्त मच्चित्ता मदगत प्राण, मेरे बारे में सोचते रहते हैं, और मैं उनका गति हूँ, उनका जो लक्ष्य मैं हूँ, मुझे प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करते हैं? कथयंतश्च माम नित्या, मेरे विषय में बार बार चर्चा करते हैं। जैसे ही साथ में आए भक्त, चर्चा का विषय क्या होता है? साथ में आके भगवान भगवान के विषय चर्चा करें। अगर वो चर्चा करे तो क्या हो जाएगा? कथंच माम नित्या तुष्यंती च रमंती च, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और बहुत आनंद मिलता है भक्तों को। तो ये सभी जगह पे ये होता है। कौन व्यक्ति किस लेवल पर है और कौन है, ये कब पता चलता है? जब वो दो व्यक्ति और क्या चर्चा करता है उसके ऊपर उसके व्यक्ति का प्रगति का देखना पड़ता है। आध्यात्मिक स्थिति में भी वैसा है। दो भक्त मिलने के बाद में दोनों के बीच में क्या चर्चा होती है, इससे पता चलता है कि वो किस भक्ति के लेवल पे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हम भक्त मिलते हैं हमने भगवान के विषय चर्चा करनी चाहिए। तो ऐसे भक्तों को भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसा जो बाध्य नहीं है कि संसार के कर्म करने के लिए। 17 लेकिन 18वें अध्याय में क्या कह रहे हैं भगवान? उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रहता है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको क्या कर देते हैं? चलो उसको उसकी शादी करा दो। उसकी शादी करा दो मतलब क्या? वो फिर बीवी हो जाएगी, एक जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर घर संभालना, ये करना है, मतलब उसको एक ये आ जाएगा। फिर वो जब जैसे ही वो कर्मों में फंस जाता है, और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, शादी के पहले भी अगर ऐसा ही कुंवारा लड़का ऐसा ही बैठा है घूम रहा है, तो भी क्या करेगा? अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पाप कर्म में लगा रहता है। हम्म तो इसलिए कर्म करना ये जीवों के लिए उसकी जरूरत है। कुछ ना कुछ तो हमको, क्या बोलते हैं इसको, इस हिंदी में भी है ना, खाली दिमाग शैतान की खोपड़ी। ऐसा भी बताते हैं कि अगर कोई पुरुष रहे स्त्री रहे कोई भी रहे, अगर खाली रहेगा तो ऐसे मन में विचार चलते रहते। कौन से विचार चलते? उसने ये कहा, ऐसा पॉलिटिक्स अंदर चलते रहता है, नहीं नहीं ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। इसलिए भगवान ने बहुत जोर दिया है कर्म करते रहना चाहिए। तो कर्म भक्तों के लिए कर्म क्या है? लेकिन अगर सामान्य कर्म करेंगे कि तो केवल अपना मतलब हम पापों से बच सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति में कार्य करेंगे, मतलब जैसे कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति में कार्य मतलब हमारी करने की उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारा नियत कर्म नहीं है कि चलो बाबा नहीं करें काम करें। समझो हम क्या बोलते हैं, मंदिर में पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा खाना बंद होगा, ऐसा नहीं है। आज के समय में लोग कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि कुछ तो फल मिलता है, कुछ तो पैसा मिलेंगे, कुछ है ना, कुछ तो फायदा मिलेगा। लेकिन भक्तिमय कार्य में तो ऐसा भक्ति भौतिक स्तर पे कुछ तो फायदा नहीं है कि चलो प्रवचन सुन लिए तो कुछ 100 रुपए एक क्लास का मिलेगा। हाँ?
या हम संडे फीस्ट में कुकिंग के लिए गए, चलो हम 50 भक्तों का कुकिंग किया, तो हमको 50 के हिसाब से 10 रुपए 500 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हम ये करते हैं, तब तो उसको कहते हैं निष्काम कर्म। हाँ? मतलब किसी अपने कामना के लिए नहीं करते हम, लेकिन भगवान की प्रसन्न, मैं मुझे भगवान की भक्तों की सेवा करनी है इसलिए करते हैं। लेकिन अगर भक्तों में भी अगर ऐसा सेवा करते समय ये सोचेगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे क्या ये करके क्या फायदा, वो तो करते ही नहीं फिर भी ये हो, ऐसा ऐसा मतलब अगर कैलकुलेशन चालू हो गया, तो उसको भक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी कोई अगर सेवा किया है, लेकिन सेवा करने के टाइम पे वो सोच रहा है मैं भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन वो अगर सोच रहा है मैंने अगर सेवा कर दिया तो बहुत दिनों तक नाम रहेगा कि ये सेवा ये प्रभु जी ने किया है। ऐसा रहेगा कि कौन कर रहा है, 10 जन पूछेंगे किसी की सेवा किसने किया। अगर वो नाम के लिए कर रहा है तो भक्ति नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे हम, कर्मकांड कहेंगे। लेकिन भगवान तो बहुत प्रेमी है, भगवान तो बहुत दयालु है कि चलो भाइयों, कर्मकांड के रूप में भी कर रहा है तो फिर भी उसको थोड़ा बहुत तो उसको फायदा देंगे, लेकिन पूरी तरह से हमको भगवान के प्रति भक्ति में भक्ति नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये हो गया 18। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर सिद्ध व्यक्ति भी ले रहे हैं उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना ही उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता रह जाती है। इस समाज में देखते हैं हम, कुछ भी करना चाहे तो हमको दूसरे ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अगर हमको भौतिक चीजें चाहिए तो। हम्म हम सदैव हम पूरा ये लोग जो बोलते हैं ना आजकल, अरे जो डर गया मंदिर गया, मतलब डरते हो इसलिए तुम मंदिर जाते हो, लेकिन जो मंदिर नहीं जाते वो किसके पैर में जब पैरते हैं, किसी तो बड़े नेता के पैर में पड़ते हैं, किसी तो बड़े बड़े लोग के अमीर के पैरों पे पड़ते हैं, क्योंकि सभी किसी ना किसी के पीछे गिड़गिड़ा रहा है, पैर गिड़ रहा है। कोई हर कंपनी में जाते हैं ऐसा भीख मांगने जैसा अपना ये दिखाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट की, देखो मैंने ये किया है, कृपया मुझे नौकरी दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही तुम्हारी भौतिक इच्छा रहेंगी, जरूरत है, तुमको क्या करना पड़ेगा, किसी के न किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, अभी तो भगवान कह रहे हैं कि चलो उसकी जिम्मेदारी उसको करने की जरूरत नहीं है। 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है कुछ करने की, उसको बंधन में नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, कर्तव्य करता है। लेकिन कैसा करता है, अनासक्त रह कर। क्यों करता है, सभी लोगों को एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि चलो भाई सबने अपना अपना नियत कर्म करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं हमारे सवेरे सवेरे गुरु महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी सवेरे उठ के इतने उम्र में भी सब भक्तों के साथ में 2 माला जप करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो उनकी अवस्था में उम्र भी है और आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊपर होती है कि वो अलग ही, वो चाहे तो अगर हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली उनके, वो आग बंद करके भगवान की लीलाओं का भी स्मरण कर सकते हैं। वो हमारे जैसा साधना करके ऐसा हरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला के मतलब ऐसा शुद्ध करने का प्रयास नहीं कर, मतलब करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको एक उदाहरण प्रस्तावित करने के लिए जो आध्यात्मिक जो बड़े महान व्यक्ति जो है, वो भी हमारे जैसे साधना भक्ति करते हैं। साधना भक्ति मतलब क्या, उठते हैं हम, सवेरे उठते हैं, नहा के जप करते हैं, नींद आ रही है फिर भी जप कर रहे हैं, है ना, कोई प्रयास कर रहे हैं, जो इच्छा पसंद नहीं फिर भी वो कर रहे हैं। मतलब बाहरी तौर पे हम एक खुद को एक शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो शुद्ध हो चुके हैं। उनका वैसे देखा जाए तो वो भगवान की लीला में पूरे दिन भर मग्न रह सकते हैं, लेकिन वो हमें एक उदाहरण स्थापित करने के लिए हमारे सामने वो सब कुछ ऐसी साधना करते हैं, सब कुछ सेवा करेंगे, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं बनेंगे हमको वो करना है। और बहुत सुंदर 19 में भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अगर कर्तव्य करता करेगा तो क्या होगा, उसे परमात्मा की, पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होगी। देखिए, केवल सिंपल पर कैसी होगी वो, अपने आप नहीं होगी। वो क्या है, निष्काम करने करने कार्य करने से उसका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने से
क्योंकि निष्काम कर्म पहले से तो थोड़ा तो रहना चाहिए, मतलब निष्काम कर निस्वार्थ भाव रहना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब कर्म करता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है और अपने आप फिर भगवान से प्राप्ति होने में बहुत उसको सरलता जाती है। आगे का श्लोक भी भगवान ने कहा है कि उसके लिए उदाहरण कौन है, जनक महाराज। जनक महाराज के विषय तो सबने हमने सुना है कि जनक महाराज जो है अ, सीता माता के ये थे, उन्होंने एक आदर्श व्यक्ति के तरह कार्य किया, इसलिए बाकी भी सब जन अपना अपना कार्य करते थे। एक उदाहरण बहुत सुंदर है। दूसरा है फिर 21वां श्लोक तो प्रभुपाद जी का बहुत फेमस है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवे इतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो कुछ भी वरिष्ठ लोग करेंगे, श्रेष्ठ लोग करेंगे समाज के, वैसे ही सामान्य लोग करेंगे। हाँ, और और बाकी सब जैसे वैसे ही उसका उनकी कॉपी मारते जाएंगे। हम समाज में देखते हैं आज, जिधर उधर मैं जब कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम पे कुछ नहीं था। उस टाइम पे अलग हेयर स्टाइल थी, उस टाइम पे अलग कॉलेज में बैग लेके जाने का स्टाइल था। उस समय हमारे सामने एक पिक्चर आया था, तो एक अलग प्रकार की बैग चालू हो गई थी, हाँ, बाजू में साइड वाली। तो एक पिक्चर ने पूरा सब पूरे कॉलेज में सभी वही वही बैग लेके जाते थे। आजकल क्या देखते हैं, एक दो ऐसे पिक्चर आए हैं, फिर क्या है सब जन फिर ऐसा वो एप्पल कट करते हैं। मतलब आजकल का जो श्रेष्ठ वर्ग कौन है, पिक्चर, हीरो हीरोइन। जबकि वैदिक संस्कृति में जो नट्य नटिका रहते थे उनको समाज के बाहर रखते थे। क्यों? क्योंकि पुरुष स्त्री कुछ ये नहीं है, कौन किसी के साथ बात कर रहा है, किसी के साथ क्या संबंध है। तो लेकिन आज वही समाज के क्या हो रहे हैं, श्रेष्ठ नेता हमारे ये है। हम आज देखते हैं कि आज ऐसा कोई हर जगह पे देखते हैं नेता, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका गड़बड़ चल रहा है। हाँ? ऐसी आज की स्थिति हो रही है। तो ऐसे स्थिति में सामान्य लोगों को भी लगता है कि फिर चलो उसके वो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सभी जन कर रहे हैं तो हम भी पीते हैं, हम भी गलत देखते हैं, हम भी गलत कार्य करते हैं, ऐसा चल रहा है। तो ये श्लोक जो है, यद्यत आचरित श्रेष्ठ सत्य वेद, तो हम सभी एक दृष्टि से जैसा ही कोई भक्त बन जाता है तो वो एक प्रतिनिधित्व करने लगता है भगवान का। तो हम जैसे भक्ति करेंगे वैसे ही हमारे जो हमको जो देख के जो भक्ति कर रहे हैं वो करने लगेंगे। हम देखते हैं कि अगर कोई किसी मंदिर में किसी सेंटर में, हाँ, अगर भक्त सीनियर लोग अच्छा जप कर रहे हैं तो बाकी सब भी सभी बहुत प्रामाणिक जप करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई मंदिर में अगर वरिष्ठ जो सीनियर भक्त है वो जब ऐसा ही टाइम पास कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे थोड़ा ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे, तो फिर उस मंदिर के बहुतांश भक्त ऐसे ही निकलते। तो हम जैसे भक्ति करेंगे वैसा ही अपना समाज होते जाएगा। वही नहीं, हम एक पिताजी माताजी, हाँ, हम एक तरह से एक नायक ही है हमारे अपने, एक श्रेष्ठ ही लोग हो जाते हैं। हरे कृष्ण। पूजा आगे के लिए एक मिनट। इकडे काहीतरी लाव, उशी लावा, तिसरी उशी कुठे गेली? हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तते प्रभुपाद जी जो है, इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार किनको करते थे, श्रेष्ठ व्यक्ति को करते थे, मतलब जो समाज में बड़ी छाप पड़ती है। वो अगर बन गए भक्त तो बहुत, जैसे प्रभुपाद जी ने ये श्लोक पहली बार मतलब जब मिलने को आए थे, जैसे ये जॉर्ज हैरिसन जब आए थे प्रभुपाद जी को मिलने, तो प्रभुपाद जी ने उनसे बात करते करते ये श्लोक बताया था कि जो आप करोगे समाज वो करता है, अगर आप भक्ति अच्छे से करोगे सब जन करेंगे। तो फिर जॉर्ज हैरिसन ने फिर उस समय में बीटल्स बहुत सुंदर सुंदर गाने निकाले थे। माई स्वीट लॉर्ड, उसमें प्रभुपाद जी का मतलब हरे कृष्ण मंत्र भी डाला था। अभी अगला श्लोक जो है 22, और अभी भगवान कह रहे हैं ठीक है स्वरूप सिद्ध लोगों का ठीक है, अभी तक क्या कर्म कांड हो गया, बाद में निष्काम कर्म योगी के लोग विषय में हो गया। अभी भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्म और योगी के लिए वो बंधा हुआ नहीं है कार्य के लिए, फिर भी वो करता है। इतना ही नहीं, मैं स्वयं, भगवान खुद कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तमेव च कर्मणि।
तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म के लिए तत्पर हूँ। भगवान को कह रहे हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं करता हूँ। अभी भगवान क्या करते हैं, कहाँ कब कैसे पता चलता है हमको? प्रभु श्री राम के जीवन से पता चलता है हमको कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अगर पिताजी का एक शब्द के लिए उन्होंने वनवास जाना पड़ा, एक आदर्श पति कैसे रहते हैं, एक एक आदर्श राजा कैसा है, सभी विषय में उन्होंने कर्म किए, जबकि उनको ये सब कुछ करने की जरूरत थी नहीं। और इतना ही नहीं, भगवान जब कृष्ण के लीला में आए, भले ही वो लीला पुरुषोत्तम थे। लीला पुरुषोत्तम मतलब वो लीलाओं से भगवान जीवों को आकर्षित कर रहे थे। फिर भी अगर हम देखेंगे भगवान की जो द्वारका लीला है, वहां पे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में समझते थे। भगवान सवेरे उठते हैं, वहां पे बहुत सुंदर वर्णन आता है द्वारका में कि भगवान को जब उठते हैं तब बहुत गुस्सा आता है माताओं को, हमारी जो माता है रानियां, कि अरे भगवान अभी उठ रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ब्रह्म मुहूर्त हो गया, भगवान उठ जाते थे। उठने के बाद भगवान नहा धोकर तपस्या, ध्यान तपस्या करते थे। खुद पे ही तब ध्यान करते थे। और बाद में वो ये सब मतलब बहुत उसका उनका सुंदर वर्णन है, एक राजा कैसा होना चाहिए। और भगवान का आदर्श वर्णन जो है वो द्वारका लीला में हुआ था। ये भी है, आदर्श ही है वृंदावन में, फिर भी सब कुछ उनसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। अभी दूसरा श्लोक जो है, भगवान कहते कि भगवान कहते, अभी 23वां श्लोक में जाएंगे तभी मैं बताऊंगा वो। ठीक है, अभी 23वां श्लोक पढ़ लेते हैं। हम्म यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रिय मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, ये बहुत बार आता है श्लोक। ऐसा यदि है, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भगवान कहते हैं कि सभी लोग जो है मेरा ही पालन करते, अगर मैंने कर्म नहीं किए ना तो बाकी सब लोग क्या करते हैं, यदि क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे और बहुत नुकसान हो जाएगा। हरे कृष्णा कोई पढ़ सकता है तात्पर्य? जी पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे क्या? शीला माता जी पढ़ेंगे क्या? पढ़ लीजिए बेटा। जी हरे कृष्णा। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धि जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम में यह ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृह स्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। देखिए, हम इस समाज में भी देखते हैं कि जितना आदमी, कोई कंपनी का मालक है, उसके अंदर समझो कोई मालक है, 10-15 लोग है, तो 10-15 लोगों के लिए जो नौकर जो लोग हैं उनके लिए नियम है, क्या है? सवेरे 9 बजे आना है, शाम को 7-8 बजे निकलना है, जो कुछ भी नियम है इतना है वो है। लेकिन मालिक वो नियम पालन नहीं, मालिक के लिए वो नियम नहीं है। इसी तरह से भगवान जो है, भगवान ने सभी नियम बनाए। कौन से नियम बनाए? सभी जो अभी हम पिछले बार पढ़ रहे थे कि ये जो कर्म के सब कुछ जो नियम बनाए हैं वो कहाँ पे निर्देशित किए हैं? वेदों में। और वेद क्या है? भगवान के श्वास है। ये हमने अभी पिछली बार पढ़ा था। तो और ये क्या है, इसका मतलब क्या है? वेद नियम, नियम रीति रिवाज जो कुछ भी है वो भगवान नहीं बने हैं। क्यों? भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च।
ज्ञानम मतलब हाँ ये तो ठीक है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेवेचाम। भगवान कहते हैं वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्यो, सभी वेदों से मुझे ही जानना है। और वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, मैंने ही वेद को बनाया है। और वेदांत विद, और सभी वेदों को मैं ही जानता हूँ। ऐसे भगवान कहते तो तो इसका मतलब क्या है, भगवान ने ही सब नियम बनाए हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि जब विष्णुदूत पूछते हैं कि धर्म क्या है, नियम क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। तो यहाँ पे जो जिसने बनाया है उन पे वो नियम बाध्य नहीं होता है, फिर भी वो एक आदर्श होने के लिए नाते वो काम कर रहे हैं भगवान, फिर भी उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया। हम्म तो दूसरा आता है श्लोक, एक मिनट। हेलो, नाही पंपावर नाही, मी घरी आलो जरा गर्मीमध्ये नाही का. बोला ना. हो हो हो, आताच पाडते ते इकडे. किती झाले? नाही तर माणसाकडे पाठवतो ना मी, व्हॉट्सअप करून टाका तुम्ही, ठीक आहे. हा चल तसं करू ना, मी आता थोडं काय म्हटल्या, तुम्ही आल्या होत्या का? नाही तुम्ही, नाही मग तुम्ही तुम्ही तिथं आहा का, घरी पंपावर आल्या का? हो गाडीला वापस पाठवून द्या ना मग. क्या प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मतलब। हरे कृष्णा, ये श्लोक हो गया, अभी हम 24वें श्लोक में जाते हैं। इसका प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं माता जी। हम्म उत्सीदेयुषे इमे लोका न कुर्याम कर्म चेतहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। हाँ, तब मैं अवांछित जन समुदाय, वर्ण संकर, भगवान कहते रहे शंकरस्य, शंकरस्य च, इसके विषय में अर्जुन ने भी कहा था, को उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ? तो देखिए पहला चीज तो, अगर भगवान ने नियत कर्म नहीं करेंगे तो लोग भी नियत कर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे नियत कर्म मतलब सब कुछ हो गया, जो हमारी ड्यूटी है वो करना चाहिए हमको। इतना ही नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर बाकी सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। जब लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, अवांछित संतति उत्पत्ति हो जाती है, और फिर सब कुछ उसका नाश हो जाता है। कितना इसमें महत्व दिया है कि इसमें भी बहुत कुछ है। मतलब अर्जुन जब युद्ध नहीं करता हूं ऐसा कह रहा था, तो अर्जुन ने भी यही कारण दिया था भगवान भगवान को। क्या कारण दिया था कि हे भगवान, अगर हम युद्ध करेंगे सभी पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर गलत लोग स्त्रियों को दूषित कर देंगे, और उससे क्या होगा, अवांछित वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब जिनकी जिनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिनको वैदिक पद्धति से पैदा नहीं किया गया, मतलब जन जो लोग जिनको माता पिता ने भगवान की आशीर्वाद से, कि भगवान हमें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उनका आशीर्वाद लेके नहीं लिया है, बस ऐसे ही काम वासना में उन्होंने तैयार कर लिया। ऐसे लोगों को या तो पिता माता ही नहीं है, या तो पिता माता भी रहेंगे लेकिन अगर भगवान की आशीर्वाद से नहीं किया है, तो ये सब इनको वर्ण संकर कहते हैं। इसमें आता है वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है। तात्पर्य में प्रोपा जी लिखते हैं, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक शांत एवं सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को की प्रतिष्ठा एवं अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों का के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायी उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का
अनुसरण करना है तो भी उनका अनुकरण करना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसको हम अगले ही श्लोक में अगले बार लेंगे माता जी, क्योंकि ये जो है अनुसरण और अनुकरण ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब किस चीज में अनुसरण करना चाहिए, किस चीज में अनुकरण करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा। यही बिल्कुल। तो इस पे कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं माता जी। इनका कुछ प्रश्न है? देखिए कितना हम भगवान बार बार जोर दे रहे हैं, नियत कर्म पे जोर दे रहे हैं। हाँ, इसका मतलब हमें हमारी क्या बोलते हैं इसको, भगवान हमें जो सेवा दी गई है गुरु के द्वारा, हमारे आचार्य के द्वारा, कितना मतलब वही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिसने मन में ठान लिया कि मैं अभी भक्त बनने वाला हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं अभी क्या बोलते हैं उसको, मुझे कृष्ण के उपदेशों से चलना है, उसको हालांकि बाकी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 64 नियम में से 25 नियम पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 20 और अंत वाले 5 ये भक्ति रसामृत सिंधु में दिए होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है। और ऐसा है, और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी नहीं तो अंत भी कर सकते हैं इसका लेक्चर का। ठीक है माता जी, कि इस विषय बताओ और मतलब 45 तो कि तो फिर हमारे लिए नियत कर्म क्या है? नियत मतलब हमें समझना है कि कर्म करना है, हम मतलब कोई बोलते हैं ना, क्या मुझे ही काम बता रहे हैं, काम काम करना। तो काम करना ये हमारे लिए ये नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, हमको एक दंड नहीं है, शिक्षा नहीं है हमारे लिए। काम करते रहना ये जो है हमारे लिए ये है। एक कोट है एक महाराज जी का, कहते हैं वो, सेवा, भक्तिमय सेवा ये कोई हमारे ऊपर लादा गया बोझ नहीं है, लेकिन हमारी एक नाव है जो हमको क्या कर सकती है, बचाएगी। क्योंकि हमारा जो मन है ना, खाली खाली बहुत कुछ गड़बड़ कर देगा। हम्म? इसलिए सभी भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुन रहा था कि प्रभुपाद जी बोलते, हमेशा बोलते थे कि कोई भी ऐसा भक्त नहीं रहना चाहिए जिसके पास कुछ जिम्मेदारियां नहीं है। भक्ति में जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर समय अपने सिर के ऊपर कुछ तो बोझ रहना चाहिए। किसका? एक उत्तरदायित्व रहना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है। आध्यात्मिक जीवन में भी रहना चाहिए, सामाजिक जीवन में भी, सामाजिक मतलब अपने घर परिवार का जो भी है, कि नहीं मुझे इनकी देखभाल रखना है, मुझे ये जिम्मेदारी है। अपने हर विषय में हमने पास कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरत है। तो तभी हम माया से बच सकते हैं। तो जितना हमारा हम बिजी रहेंगे भक्ति में सेवा में, उतना हम 3 गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। दंड दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम।